मॉडर्नाइजेशन के दौर में आज का यूथ उन संस्कारों को नहीं मानता जो ये कहते हैं कि लड़के और लड़की के बीच शारीरिक संबंध केवल शादी के बाद होने चाहिए। कुछ लोग खुलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए धीरे धीरे एक दूसरे को सेड्यूस करते रहते हैं। इसका नतीजा होता है फिजिकल रिलेशन। लेकिन इसके बाद शादी करने वाली लड़कियों को अपनी वर्जिनिटी की चिंता सताती है और वो कुछ ऐसा करती हैं कि शादी से पहले दोबारा वर्जिन हो जाती हैं। कैसे? हाउ इट्स पॉसिबल? आज के वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। स्कूल कॉलेज के दौरान अपने सहपाठियों के साथ या फिर किसी बॉयफ्रेंड के साथ अक्सर लड़के लड़कियां बिस्तर तक पहुंच जाते हैं और फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। लेकिन हमारा समाज कहता है लड़के और लड़की का शादी से पहले इस तरह के संबंध बनाना वर्जित है, क्योंकि शादी के बाद हर लड़का ये चाहता है कि उसकी बीवी वर्जिन हो, भले ही उसने अपनी लाइफ में अब तक कई वर्जिन लड़कियों से फिजिकल रिलेशन रखे हों, लेकिन उसे बीवी वर्जिन चाहिए। ये प्रेशर हर उस लड़की पर होता है जो शादी से पहले किसी न किसी के साथ फिजिकली रिलेट हो जाती है। अगर ये फिजिकल रिलेशन लगातार बनते रहे और लड़की इस तरह के रिलेशन की हैबिचुअल हो जाए तो विजाइना उसी तरह नॉर्मल हो जाती है जिस तरह किसी शादीशुदा लेडी की होती है। ये उन लड़कों की हिपोक्रेसी है, खास तौर से पुरुष वर्ग की, जो लड़कियों से फिजिकल रिलेशन तो खुलकर रखना चाहते हैं पर उसकी बीवी अगर वर्जिन न हो तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। और आपको बता दें कि सुहाग रात के दिन नवविवाहिता जोड़ा जब संबंध बनाता है उस दौरान लड़की की विजाइना से ब्लीडिंग होना जरूरी समझा जाता है। कुछ समाज में तो यहाँ तक रिवाज है कि सुहाग रात की रात नए जोड़े को एक सफेद चादर दी जाती है। सुबह चादर चेक की जाती है, अगर उस पर ब्लीडिंग के दाग मिलते हैं तो बहू को चरित्रवान माना जाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके चरित्रहीन होने का संदेह सबके मन में घर कर जाता है। तो फिर शुरू होती है अंतर्कलह। पति के मन में पत्नी के प्रति संदेह जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि कुंवारी लड़कियों की वेजाइना में एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसे हाइमन झिल्ली कहा जाता है, और ये झिल्ली अक्सर पहली बार फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान टूटती है और ब्लीडिंग होती है। हालांकि झिल्ली के डैमेज होने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे साइकिल चलाना, उछल कूद भरे खेल खेलना वगैरह वगैरह। लेकिन काम वासना की मनमानी से लेकर घर परिवार की इज्जत का सारा बोझ लड़कियों को उठाना पड़ता है, और इसलिए वो मजबूर हो जाती हैं शादी से पहले वेजाइना में वर्जिन लड़की वाली कसावट हासिल करने के लिए। समाज की इस दोहरी सोच के चलते शादी के बाद भेद खुलने की समस्या के चलते खास तौर से लड़कियां शादी के टाइम पर काफी प्रेशर में रहती हैं। लेकिन इसका इलाज आजकल बड़ी तेजी से किया जा रहा है। टीन एज से लेकर मैरिज के पहले तक शारीरिक संबंधों की आदी हो चुकी लड़कियां आखिर शादी से पहले अपने आप को वर्जिन कैसे बना लेती हैं? इसका एक ही जवाब है, हाइमेनोप्लास्टी। जी हाँ, ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें लड़कियों के वेजाइनल पार्ट में दोबारा हाइमन को फिक्स किया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास आज के दौर में 20 से 30 साल की उम्र की ऐसी बहुत सी लड़कियां आती हैं जो अपनी बॉडी में हाइमेनोप्लास्टी करना चाहती हैं। ये ज्यादातर फूल लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशन बना चुकी होती हैं या फिर सेक्सुअल रिलेशन की आदी होती हैं। ये लड़कियां हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं, कई बार तो अपना मोबाइल नंबर भी गलत बताती हैं। छोटे मोटे क्लिनिकों में इस तरह की सर्जरी का चलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि सर्जरी कराने वाला अपनी सीक्रेसी और प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है। इसलिए इन छोटे मोटे क्लिनिकों में बिना किसी पेपर वर्क के हाइमेनोप्लास्टी की जाती है, जिसका खर्च लगभग 50,000 से 60,000 आता है और केवल आधे घंटे का टाइम लगता है। प्लास्टिक सर्जरी के एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर शादी के 6 से 8 हफ्ते पहले की प्लास्टिक सर्जरी करा ली जाए और सावधानी बरती जाए तो सुहाग रात के दौरान ब्लीडिंग होती है और लड़की के कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठाता। जबकि किसी रेपुटेटेड हॉस्पिटल में अगर हाइमेनोप्लास्टी कराई जाती है तो ऑपरेशन से 2 घंटे पहले मरीज को पेपर वर्क पूरा करना होता है। इसके बाद एनेस्थीसिया एक्सपर्ट डॉक्टर आकर उसे एनेस्थीसिया देते हैं। 4 से 5 घंटे का ऑपरेशन होता है और वेजाइना में हाइमन झिल्ली प्लांट की जाती है। इसके बाद लड़की को हिदायत दी जाती है कि वो शारीरिक संबंधों से बचे, घुड़सवारी, साइकिल चलाना, ज्यादा उछल कूद जैसे कार्यों से भी बचे। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। इन बड़े अस्पतालों में हाइमेनोप्लास्टी का खर्च भी ज्यादा आता है। हाइमेनोप्लास्टी करने वाले सर्जन अनूप बताते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन के लिए ज्यादातर लड़कियां हरियाणा और मध्य भारत से आती हैं।
वो अपनी पहचान गुप्त रखती है। इसके चलते ऑपरेशन के बाद उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी है, इस बात का वो फॉलोअप नहीं दे पाते। समाज की हिपोक्रेसी ही कहा जाएगा कि शादी से पहले लड़के से कोई नहीं पूछता कि तुम किसी से फिजिकली रिलेट हो या नहीं, लेकिन होने वाली बहू से सभी ये अपेक्षा रखते हैं कि लड़की वर्जिन हो। महाराष्ट्र के बंदरवाट समुदाय में आज भी ये नियम है कि सुहाग रात के लिए जाने वाले नवविवाहिता जोड़े को एक सफेद चादर दी जाती है, जिसे बेड पर बिछाकर उन्हें चादर के ऊपर ही रिलेशन बनाने होते हैं और दूसरे दिन सुबह उस चादर को चेक किया जाता है। अगर चादर पर ब्लीडिंग के निशान मिलते हैं तो बहू को चरित्रवान समझा जाता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जागृति गंगोपाध्याय महिला अधिकारों के लिए लड़ती हैं। उनका कहना है कि शादी से पहले जब शारीरिक संबंध बनते हैं तो लड़के और लड़कियां दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। जो होता है दोनों की मर्जी से होता है, लेकिन इज्जत को बनाए रखने का दबाव केवल लड़की पर होता है। अगर इन संबंधों के दौरान लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो गर्भ निरोधक गोलियां भी उसे ही खानी पड़ती है। शादी की रात अपने आप को वर्जिन साबित करने के लिए हाइमेनोप्लास्टी भी उसे ही करानी पड़ती है। इस तरह लड़कियां अपने ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती हैं, या फिर यूं कहा जाए कि मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि खुलकर कोई भी लड़की आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती शादी से पहले उसके कितने लड़कों के साथ रिलेशन थे। दूसरी तरफ लड़का अक्सर अपने दोस्तों के बीच इस बात की डींगे हाँकता है कि उसने शादी से पहले कितनी लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे। आश्चर्य की बात यह है कि दबे मन से ही सही, पर लड़कों के ऐसे कृत्य को गर्व का विषय माना जाता है, वहीं लड़कियों को नीचे दिखाया जाता है। समाज के इस दोहरे रवैये पर अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर रखिए। इस तरह के बनने वाले रिलेशन में कई आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल भी होता है। वेजाइना ब्लड कैप्सूल के अलावा वेजाइना को अट्रैक्ट बनाने के तरह तरह के उपाय सामने आए हैं। यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद भी महिलाओं की वेजाइना में आए ढीलेपन को कसावट में बदलने के लिए हस्बैंड स्ट्रिप दी जाती है। कभी हमारी संस्कृति में, सोसाइटी में वर्जिन समझा जाने वाला सेक्स आज धीरे धीरे आम होता जा रहा है। हम में से हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फोन है। कौन इसमें क्या देख रहा है, इसकी जानकारी सिर्फ उसके पास ही रहती है। कम उम्र में ज्यादा जानकारी आ जाना ऐसी इच्छाओं को पैदा करता है जिन्हें पूरा करने की इजाजत हमारा समाज नहीं देता। तब समाज से लुक छुप कर आज का यूथ और टीनेजर मर्यादा की तमाम सीमाओं को लांघ जाते हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। हमें यकीन है वीडियो आपको पसंद आया है, इसलिए लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबाकर घंटा जरूर बजाइएगा, ताकि हर बार नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।